morning, this is Tehseen Akhtar, computer teacher. Once again ready with few new contents associated with tokens. In last video, you learned what is token, types of tokens, especially keywords and identifiers and various topics associated with this topic. Now, I am going to start with the third type of tokens, that is literal or constant. So what exactly you have to learn in literal, I want to summarize first. So first thing you have to learn is integer literal, second one is floating literal, third one is character literal, fourth one is string literal, fifth one is boolean literal, and sixth one is null literal. So I will discuss all these topics with their definition, syntax, example and full explanation one by one. So let's start with the heading, that is literal or constant. Any fixed or constant values of a program are known as literal. प्रोग्राम में जो कुछ भी पहले से फिक्स्ड होता है जिसको हम बदल नहीं सकते उसको लिटरल कहते हैं। जैसे आप नंबर लिखते हो 5, तो जब उसको डिस्प्ले करोगे तो 5 आएगा। आप लिखते हो सेकेंड नंबर 5.5, जब डिस्प्ले करोगे तो 5.5 आएगा। आप लिखते हो वर्ड लाइक पटना, डिस्प्ले करोगे तो वो पटना आएगा। तो वो 5.6 नहीं हो सकता, 5 ही रहेगा। 5.5 5.6 नहीं होगा, 5.5 ही रहेगा। पटना पटना ही रहेगा, बिहार नहीं होगा। इसका मतलब वो चीज़ जो मैंने टाइप कर दिया और डिस्प्ले करने में भी वही आंसर आता जो बदलता नहीं, उसको हम लोग लिटरल कहते हैं। और लिटरल का ही दूसरा नाम कांस्टेंट है। इट इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स, मैंने हेडिंग दिया, बट बेसिकली ये 6 ही तरह का होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑन ए प्लेस इंटीजर लिटरल, सेकेंड ऑन बी प्लेस फ्लोटिंग लिटरल, थर्ड ऑन सी प्लेस कैरेक्टर लिटरल, फोर्थ ऑन डी प्लेस स्ट्रिंग लिटरल, fifth on E place boolean literal, and finally on 6th places on F, that is null literal. So एक एक करके हम सारे बात को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो इतना कैटेगरी लिटरल्स का इसलिए हुआ कि मैंने एग्जांपल 5 दिया, मैंने एग्जांपल 5.5 दिया, मैंने एग्जांपल पटना दिया, तो ये सारा सेम नहीं था, अलग अलग था। इसका मतलब ये सब अलग अलग कैटेगरी का लिटरल्स है। सो पहला मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो इंटीजर लिटरल है। सो इंटीजर लिटरल आर द होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। वो नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, डेसिमल पार्ट ना हो, उसको हम लोग इंटीजर लिटरल कहेंगे। सो नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, विथ पॉइंट और विदाउट पॉइंट। सो फर्स्ट हम फोकस कर रहे हैं विदाउट पॉइंट। सो इंटीजर लिटरल को कंप्यूटर में जब आप जावा में टाइप करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर डेटा टाइप के प्रोस्पेक्टिव में इंट समझता है, हम पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में। लेकिन अगर उसको लॉन्ग बनाना, इंट से बड़ा कैटेगरी लॉन्ग का होता है, रेंज लॉन्ग का होता है, तो उस नंबर के लास्ट में एल कैपिटल में और स्मॉल में, दोनों में से कोई एक डाल दो तो वो लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट, बाइट ये सब बनाना है तो उसका वेरिएबल बना के आपको उसमें स्टोर करना होगा, और रेंज भी कम होना चाहिए, रेंज ज़्यादा होगा तो वो लेगा ही नहीं। दैट मीन्स कि इंटीजर नंबर का तो ये डेफिनेशन हुआ कि वो नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, लेकिन उसको अगर लॉन्ग बनाना है तो उसके लास्ट में एल लगा देंगे, कैपिटल या स्मॉल, या उसको बाइट शॉर्ट बनाना है तो वेरिएबल बना के करेंगे। नेक्स्ट, ये बेसिकली 3 तरह का होता है। मैंने एक चार्ट में दिखाया है, 4 कॉलम्स बनाए, सीरियल नंबर, टाइप, रेंज एंड एग्जाम्पल। First one is octal, second one is decimal, third one is hexadecimal. Range available here. Octal 0 to 7 means 8. Decimal डेक टर्म से आया है, 10 रेंज होना चाहिए, 10 डिजिट का रेंज होना चाहिए, तो 0 से 9 10 डिजिट होता है, काउंट करो। हेक्साडेसिमल हेक्स और डेक से मिला है 16, और इसमें रेंज 16 डिजिट्स का होना चाहिए, बट मैथमेटिकली वी नो वेरी वेल 10 ही डिजिट होता है 0 to 9, लेकिन हमको 16 चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया गया कि 0 से 15 इसका रेंज बनाया गया, 0 से इसलिए 16 हो गया, 16 होना चाहिए, लेकिन 10 को नंबर है, डिजिट चाहिए, तो ए से रिप्रेजेंट किया सिंगल आइडेंटिटी बनाने के लिए। बी 11 के लिए, सो ये तो है लेटर, बट वहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, बी को, सी को, तो इस तरह से 10, 11, 12 और 15 तक में हम यूज़ करेंगे। सो द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल इज 0 to 9 and A to F, where A equals to 10 till F equal to 15. So the range will be 0 to 15. Example available. In the case of octal, first example I mention here 0, 1, 2. Second 0, 5, 67. So why I use 0 before or as a prefix? So listen.
कंप्यूटर में आप बेस नहीं दे सकते। सो जिस नंबर का बेस 2 होता है बाइनरी कहते हो, 8 होता है ऑक्टल कहते हो, 16 होता है हेक्साडेसिमल कहते हो, 10 होता है डेसिमल कहते हो। लेकिन हमें ऑक्टल चाहिए जावा में, तो कैसे हम इसको लिखेंगे? तो नंबर के पहले 0 बना दिया गया, तो वो नंबर जिसके आगे 0 होता है वो ऑलवेज ऑक्टल होता है। बाद में भी 0 हो सकता है बट पहले होना ज़रूरी है। लेकिन याद रखना इसके रेंज में 8 और 9 नहीं है, अगर नंबर में 8 9 आ गया तो इनवैलिड होगा। सेकेंड डेसिमल, ये नंबर के पहले ना 0 होगा ना 0x होगा। नंबर 12, 192 एक्सेट्रा। हेक्साडेसिमल 0x, जैसा मैंने डेसिमल के केस में कहा कि 0x नहीं होना चाहिए, ये हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स्ड नेम है जिससे ये फाइंड करते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर है। सो वो नंबर जिसके पहले 0x हो वो हेक्साडेसिमल, तो 0x12 0xA5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल को। Note important points I mention here. The number starts with 0 is an octal number. The number starts with 0x, remember, not OX, or a hexadecimal number. The number do not having either 0 or 0x is a decimal number. But the last very important point, computer always return decimal number. So what you mention in computer, it doesn't matter. Either it's a decimal or octal or hexadecimal, but the answer will be finally always decimal. I mention here 4 examples. So code given in system.out.println 12. You know, in Java, whenever you have to display the result, you use the statement or term like system.out.print or system.out.println. System.out.print will display result and cursor remains on the same line, but system.out.println will display the result and cursor move on the next line. So print एक काम करता है, वो आंसर देता है और कर्सर वहीं छोड़ता है, बट println दो काम करता है, आंसर देता है और लाइन को चेंज करता है। Now 4 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल में 12 है, ये डेसिमल ही नंबर है एज पर द information I just told during the chart explanation. So वो डेसिमल था, आंसर 12 ही आएगा। सेकेंड 012 ये ऑक्टल है और कंप्यूटर ऑक्टल नहीं देता, डेसिमल, सो आंसर विल बी 10। तो करोगे क्या? सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस ऑक्टल इनटू डेसिमल। सो हाउ टू कन्वर्ट? तो हर एक डिजिट को आप ब्रेक करोगे, उसके बेस से मल्टीप्लाई करोगे और उसके प्लेस वैल्यू को उस बेस पे पावर दोगे, और प्लेस वैल्यू 0 से शुरू होता है राइट की तरफ से। सो 0 का कंसिडरेशन नहीं है, 1 and 2 बचा, चूँकि 0 आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो 1 into 8 पर पावर 1 प्लस 2 into 8 पे पावर 0। क्यों 8 पे पावर 0 हुआ 1 हुआ? चूँकि राइट से पावर लेते हैं और पहला 0 प्लेस पे 0 1 लाइकवाइज बढ़ते जाना। कैलकुलेट करो, 8 पे पावर 0 विल बी 1, 1 into 2 विल बी 2, 8 पे पावर 1 विल बी 8, 8 into 1 8, 8 plus 2 10. In this way you are able to find out the octal number into decimal. Now third one is hexadecimal representation. पहला भी 12 था, दूसरा भी 12, तीसरा भी 12, लेकिन आंसर में देखो पहला 12, दूसरा 10 एंड थर्ड 18। कैसे? अब इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। यहाँ भी 0x आइडेंटिफिकेशन के लिए तो डिजिट्स को अलग करो, 16 से मल्टीप्लाई करो और पावर वैसे ही दो राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 into 16 पे पावर 1 प्लस 2 into 16 पे पावर 0, कैलकुलेट करो 18 आएगा। और थर्ड एरर देगा, ऑक्टल होना चाहिए, लेकिन ये दुनिया का कोई नंबर ही नहीं है। दुनिया क्या, पूरी यूनिवर्स का कोई नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नंबर के आगे 0 होता है वो ऑक्टल, बट ऑक्टल में कभी 8 नहीं होता। कहोगे डेसिमल होना चाहिए, मगर डेसिमल के कभी भी प्रीफिक्स्ड प्लेस पे 0 नहीं होता। हेक्साडेसिमल होना चाहिए तो 0 नहीं 0x होना चाहिए। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कैलकुलेशन स्टेप regarding the integer literal. Now second and very important, that is floating literal or real literal. So floating literal are the numbers containing fractional part. जैसा मैंने पहले कहा कि वो नंबर जिसमें पॉइंट ना हो उसको आप इंटीजर कहोगे। सिमिलरली वो नंबर जिसमें पॉइंट हो, इट्स मैंडेटरी। अगर यहाँ पॉइंट नहीं देते हो, और फ्लोट और डबल डेटा टाइप जो हमने पढ़ाया था कि पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोर कर दोगे तो वो ले लेता है, क्योंकि इंटीजर फ्लोट में जाता है और डबल में जाता है, लेकिन डबल पॉइंट वाला कभी इंटीजर में नहीं जाता। तो इंटरनली जब उसको प्रिंट करके देखोगे तो इंटरनली वो 5 अगर डालोगे तो 5.0 बना देगा। मीन्स फ्लोटिंग में पॉइंट होना कंपलसरी है, तुम नहीं भी दोगे तो वो ले लेगा। सो फ्लोटिंग लिटरल आर द नंबर्स कंटेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट, और any floating number is treated as double, but adding capital F or small f makes it float. Means आप कंप्यूटर में कोई भी पॉइंट वाला नंबर लिखते हो, बाय डिफ़ॉल्ट उसको डबल ट्रीट करता है, लेकिन अगर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट डेटा टाइप में रखना है, तो f लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे तो डबल ट्रीट करेगा। सो अगर फ्लोट बनाना है, अब फ्लोट में तुम उसको रख दिए तो एरर दे देगा, क्योंकि 1.5 डबल है और फ्लोट में स्टोर नहीं होगा, जबकि बहुत छोटे क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो छोटा है, वो बहुत आसानी से स्टोर हो सकता है, लेकिन उसको फ्लोट बनाना पड़ेगा। सो फ्यू एग्जांपल्स आई मेंशन हियर, 1.5, 1.5f, 1.5d एंड फाइनली 1.5 is 02। 1.5 पॉइंट है, डबल नेचर का है और फ्लोट है। 1.5f पॉइंट है, फ्लोट नेचर का है, f लगा हुआ है,
और फ्लोटिंग है। 1.5 डी, डबल के लिए डी टर्म यूज़ किया जाता है, जैसे फ्लोट के लिए एफ। डी नहीं भी दो तो डबल, डी कैपिटल में भी हो सकता है स्मॉल में भी, लेकिन ये डबल है, पॉइंट है तो फ्लोटिंग भी है। 1.5 E02, थोड़ा टेंशन है यहाँ पे, टेंशन दूर कर लो। 1.5 पॉइंट है तो फ्लोटिंग है, लेकिन जानते हो कभी कैलकुलेटर यूज़ किए होगे, फन किए होगे, प्रेस कर करके डिजिट अपने आप देखते हो ई लिखा जाता है। मतलब क्या, जितना डिजिट वहाँ शो कर सकता है शो कर रहा है, बाकी ले रहा है, छोड़ नहीं रहा है, बट वो इंटरनली पावर में जा रहा है। सो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, सो लार्ज अमाउंट को पावर में डाला जाता है। तो इसको पॉइंट वाले को, रियल नंबर्स को कंप्यूटर में स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और एक बात यहाँ क्लियर कर दें इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कि कोई भी नंबर मैथमेटिकली रियल नंबर होता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा और पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस में पॉइंट वाले नंबर को ही रियल नंबर और रियल कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, नाउ स्टैंडर्ड नोटेशन में दो पार्ट होता है। अ रियल नंबर या रियल इज इन एक्सपोनेंट फॉर्म हैज टू पार्ट्स। द पार्ट बिफोर ई उसको मैंटीसा कहते हैं, एंड द पार्ट विथ ई या आफ्टर ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इन एग्जाम्पल 1.5 E02, 1.5 इज मैंटीसा एंड E02 इज एन एक्सपोनेंट। सो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में? सो मैंटीसा को हमेशा एज इट इज छोड़ देना, और ई के लिए 10 आता है और जो उसके बाद नंबर वो पावर में चला जाता है। सो जब भी सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे तो ई के लिए 10 और उसके बाद वाले नंबर को पावर में। याद रखना एक्सपोनेंट वाला पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जीरो का कोई रोल नहीं होता है, बट ऐसे लिखा जाता है। मगर याद रखना फ्रैक्शन नहीं होगा। सो पॉइंट के पहले फ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी होना मैंडेटरी है, लेकिन नहीं भी दोगे तो इंटीजर समझ के ले लेगा, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। बट इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बट फ्रैक्शन नहीं होगा एक्सपोनेंट वाले पार्ट में। सो सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, 1.5 E02 मैंटीसा है 1.5 एज इट इज, इनटू, और ई के लिए मैंने कहा है 10 और जो डिजिट है वो पावर में चला गया, इनटू 10 to the power 2। नेक्स्ट 1.5 E -2, माइनस में मैंने दिया तो 1.5 इज मैंटीसा रिमेन्स एज इट इज, इनटू 10 to the power जो नेगेटिव था -2। तो इन दिस फॉर्म यू आर एबल टू कन्वर्ट द स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन मीन्स मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट इनटू सिंप्लीफाई फॉर्म। So this is the floating literal or real constant. So you need to use the data type like float and double. Now next, character literal, very important. आप अल्फ़ाबेट लिखते हो, डिजिट लिखते हो, सिंबल लिखते हो, और ज़रूरत पड़ता है कि उसको एज इट इज़ दिखाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट्स में डाल देते हैं। सो कहता है एनी अल्फ़ाबेट, symbol, digit enclosed within single quotes and is single in number are known as character literal. याद रखना कोई भी चीज़ सिंगल कोट्स में हो और नंबर में भी सिंगल आइडेंटिटी हो, उसके साथ कोई दूसरा ना हो, तो उसको हम कैरेक्टर लिटरल कहेंगे। लाइक ए विद इन सिंगल कोट्स, 5 विद इन सिंगल कोट्स, प्लस विद इन सिंगल कोट्स एक्सेट्रा। तो ए तो कैरेक्टर लग ही रहा था, बट 5 नंबर है, कोट्स आ गया, अब नंबर नहीं रहा, वो कैरेक्टर बन गया। प्लस सिंबल है, सिंगल कोट्स आ गया, अब सिंबल नहीं रहा, कैरेक्टर बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट इसके नोटिफिकेशन से, इसके रूल्स रेगुलेशन से, कैलकुलेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम में फ़ायदा करेगा। मैं 4 इंपॉर्टेंट नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट पॉइंट I want to tell you right now is all characters having certain numeric value known as the ASCII value. The ASCII means American Standard Code for Information Interchange. So before explaining the detailed chart, I want to tell you one thing. In computer world, in the world of computer, character are measured used in 3 different forms. First one is ASCII, second one is ISCII, and third one is Unicode. सो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो अमेरिका ने दिया था, इसकी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंडिया ने दिया था अपने भाषा के लिए, देवनागरी, गुजराती, मराठी, इन सब लैंग्वेजेस के लिए। और यूनिकोड जावा वाले ने, सन माइक्रो सिस्टम ने दिया, क्योंकि हर लैंग्वेज जावा से पास नहीं कर रहा था नंबर ऑफ बिट्स के प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए यूनिकोड बनाया गया। और यूनिकोड में कैरेक्टर का साइज 2 बाइट्स रखा गया और 2 बाइट 16 बिट्स के बराबर होता है। तो ASCII 7 बिट्स कॉन्सेप्ट, इसकी 8 बिट्स कॉन्सेप्ट एंड यूनिकोड 16 बिट्स कॉन्सेप्ट। सो जावा में ASCII भी यूज़ करते हैं और 100% यूनिकोड यूज़ करते हैं। जावा सपोर्ट यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ओके, सो ASCII का एक चार्ट मैंने दिखाया है यहाँ पे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। कैपिटल ए लिखना हो तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू 65 होता है, कैपिटल बी लिखना हो उसका न्यूमेरिक वैल्यू 66 होता है। सिमिलरली बढ़ते जाना हर लेटर्स का एक एक से, एंड फाइनली जेड का 90। सो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड 65 to 90, स्मॉल लेटर ए टू जेड 97 to 122, डिजिट नंबर उसका ASCII, क्योंकि सिंगल कोट्स में आ जाएगा तो कैरेक्टर बन जाएगा। तो 0 is 48, 1 is 49, लाइक 9 का 57, 10 का नहीं होगा, 10 नंबर हो गया। सो 0 का अलग, 1 का अलग होगा। स्पेस बार लंबा बटन उसका ASCII होता है, जो कि 32। सो ये ASCII का चार्ट है, इसको याद रखना ज़रूरी, प्रोग्राम में बहुत यूज़ आएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई कैलकुलेशन आप कैरेक्टर के साथ करते हो या कैरेक्टर का नंबर के साथ, तो याद रखना वो आस्की लेगा और फाइनल आंसर नंबर आएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे कैरेक्टर पे तो कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन कैरेक्टर or character with number will take ASCII and return number. I mentioned here 4 examples. In first statement given system.out.println A within single quotes. It's a character itself. और मैंने कहा कैलकुलेशन नहीं तो ASCII नहीं, नंबर नहीं, तो कैरेक्टर एज इट इज आएगा. सो आंसर विल बी कैपिटल A. बट इन सेकेंड स्टेटमेंट देयर इज कैलकुलेशन. A within single quotes plus 1. A is a character, 1 is a number. So we have to take the ASCII value of A, but not for 1 because 1 is directly number. So it's a case of character with number. So 65 plus 1 answer will be 66. In third example, A is a character, 1 is a character and minus symbol applied there. So 65 minus 49 because 1 भी character है तो उसका भी ASCII घटाओगे 16. In this way you find the value. लास्ट A within single quotes and then 1 within single quotes without any symbol. जानते हो इस टॉपिक को मैं डील क्यों कर रहा हूँ? इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब कैरेक्टर के बाद कैरेक्टर या कैरेक्टर के बाद नंबर लिखोगे, सिंबल मैंडेटरी है और सिंबल नहीं दोगे ये जावा में कोड ही पॉसिबल नहीं है. और अगर सिंबल दोगे तो ASCII लेके नंबर में आंसर देगा, तो मैंने सिंबल दिया ही नहीं, ये कोड ही पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई इट विल जनरेट error. So this is the concept of calculation of character. Now third, calculation of character with a string is not possible. अभी string explain नहीं किया, फिर भी एडवांस में बता रहे हैं. But plus symbol is applicable only for the concatenation. So डबल कोट्स में जो होता है एक हो या एक से ज़्यादा उसको स्ट्रिंग कहते हैं. उसके साथ कैरेक्टर, उसके साथ नंबर का कैलकुलेशन नहीं होता. अगर करना चाहते हो तो एक सिंबल दे सकते हो, वो सिर्फ प्लस है. प्लस के अलावा कोई भी साइन दोगे ये एरर जनरेट करेगा. माइंड इट. सो अगर डबल कोट्स में, पहला एग्जांपल में ए डबल कोट्स में है तो ए स्ट्रिंग है और कोई कैलकुलेशन नहीं है तो ए ही प्रिंट होगा. सेकंड, ए डबल कोट्स में प्लस 1 स्ट्रिंग नंबर कॉन्कैट होगा. कॉन्कैट का मतलब एक के बगल में दूसरा ना, जिसको चिपकना भी कह सकते हो. आंसर विल बी A1. इन थर्ड केस ए डबल कोट्स प्लस 1 विद इन सिंगल कोट्स, एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर प्लस है चिपकेगा, आंसर विल बी A1. थर्ड, ए बी स्ट्रिंग 1 भी स्ट्रिंग प्लस है कॉन्कैट करेगा A1. इन फिफ्थ एग्जाम्पल ए डबल कोट्स स्ट्रिंग 1 नंबर एंड ए कैरेक्टर. सो इस लेफ्ट से राइट कैलकुलेशन ऑलवेज होता है. कुछ ही केस है जहाँ राइट से लेफ्ट, हर केस में पूरे कंप्यूटर पूरे लैंग्वेजेस में लेफ्ट से राइट होता है. तो स्ट्रिंग प्लस नंबर प्लस कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग प्लस नंबर कॉन्कैट होके ऊपर के एग्जांपल में तो A1. तो एक से ज़्यादा हो गया तो अब तो ये कभी नंबर नहीं रहेगा. स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर तो स्टिल स्ट्रिंग, तो A1B. बट उसके बाद वाला एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल में ए इज अ कैरेक्टर, 1 इज अ नंबर, बी इज अ स्ट्रिंग. लेफ्ट से राइट कैलकुलेशन, नंबर और कैरेक्टर. जो ऊपर कैरेक्टर वाले एग्जांपल में A + 1 66 आया था, सो A + 1 66 प्लस स्ट्रिंग, तो 66B विल बी द आंसर. बट इन लास्ट केस देयर इज नो सिंबल. सिंबल इज मैंडेटरी देयर एंड प्लस इज मैंडेटरी ओनली. सो आंसर विल बी एरर, क्योंकि बिना सिंबल के स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के साथ कैरेक्टर या नंबर नहीं लिख सकते हो. लेकिन एक चीज़ और, अगर बीच में कहीं पर मैं माइनस मल्टीप्लिकेशन कोई साइन यूज़ करता, हर एक कोड एरर देता, चूंकि ये पॉसिबल नहीं है. सो ये थर्ड नोट्स का पॉइंट एक्सप्लेनेशन था. नाउ फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन. सो जावा अलाउज सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स. Non-graphic character are those characters that cannot be typed directly from the keyboard. Example, enter, tab, backspace, etc. Tips. Non-graphic character are represented by using escape sequence character. Backslash का दूसरा नाम escape sequence है. Remember, forward slash नहीं, तो डिवीजन का साइन होता है. Backslash का दूसरा नाम escape, और उसके साथ कोई कैरेक्टर आ गया, कोई सिंबल और डिजिट आ गया, दोनों एक साथ जोड़ दोगे तो कहोगे escape sequence character. So backslash followed by 1 or more character, it is also known as escape sequence character. So non-graphic character are also known as escape sequence character. Before explaining the chart, I want to tell you what exactly I want to tell regarding the non-graphic character. Remember, कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स है, 1 है, डॉट है, प्लस है, लेटर्स है, जो टाइप हो जाए, जिसको प्रेस करो लिखा जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा में लिख लो आराम से. उसको ग्राफिकल कीज या ग्राफिक कैरेक्टर कहते हैं. बट एंटर मारे, लिखा है नहीं, लाइन चेंज हुआ, टैब स्पेस दबाए, टैब दबाए, जंप किया, कुछ किया नहीं, स्पेस बार दबाए, बढ़ा लेकिन कुछ किया नहीं, फंक्शनल की दबाए, कुछ नहीं किया, एरो की दबाए, कुछ नहीं किया, शिफ्ट की दबाए, कुछ नहीं किया, ये सारा की कभी टाइप होगा प्रोग्राम में? नो, नेवर. इन सारे केस के लिए आप क्या यूज़ करते हो? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर. सो वो की जो टाइप नहीं है उसको नॉन ग्राफिक कीज या नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहते हैं. सो दो तरह का की कीबोर्ड पे होता है, ग्राफिकल की एंड नॉन ग्राफिकल की. सो ग्राफिकल की तो आप टाइप कर लोगे, बट नॉन ग्राफिकल की टाइप जावा में नहीं होता. सो नॉन ग्राफिकल की का वर्क परफॉर्म करने के लिए ये चार्ट, ये टॉपिक आप डील कर रहे हो, उसका दूसरा नाम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है. सो एग्जाम्पल, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश इज एस्केप, एन इज अ लेटर, कंबाइंड टुगेदर, एस्केप सीक्वेंस, नेम, न्यू लाइन और लाइन फीड. बैकस्लैश टी, नेम, टैब स्पेस और हॉरिजॉन्टल टैब.
/b backspace /r carriage return double / name is /. next /single quotes name single quotes /double quotes name double quotes /ddd नाम तो नहीं बट रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल फॉर्मेट। कहोगे सर ऑक्टल तो आपने पहले भी पढ़ाया है, तो वो 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ स्लैश से स्टार्ट हुआ है। फ़र्क है वहाँ 0 के बाद जितना भी डिजिट चाहो 0 to 7 के अंदर का आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 ही डिजिट होगा, इसलिए DDD डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। कम करोगे तो भी एरर, ज़्यादा करोगे तो भी एरर। लास्ट /u 0004 zeros यही यूनिकोड का रिप्रेजेंटेशन, यही जावा सपोर्ट करता है। सो नल कैरेक्टर नाम है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट कहते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हेक्साडेसिमल 0x से भी होता है /u से भी होता है। फ़र्क वहाँ जितना डिजिट चाहो दे सकते हो 0 से 9 A से F में, यहाँ सिर्फ 4 ही डिजिट 0 से 9 और A से F में दे सकते हो, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा। 4 देना हो और कम लिखना हो तो 2 0 पहले कर दो, उस पर डिजिट 2 4 मेंटेन कर लेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्राफिक characters या escape sequence character as per syllabus. So I want to explain the working of all these escape sequence one by one. So example based on escape sequence character available here. So system.out.println within bracket double quotes में computer /n test double quotes close bracket close, you know. कंप्यूटर लिखो, एंटर मारो, टेस्ट लिखो तो कंप्यूटर ऊपर टेस्ट नीचे। सिमिलरली /n एंटर बटन की जगह पे है, सो कंप्यूटर /n कंप्यूटर ऊपर आ जाएगा और /n लाइन चेंज करेगा, एकदम स्टार्टिंग से टेस्ट आ जाएगा। सो आंसर यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर और नेक्स्ट लाइन टेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल system.out.println डबल कोट्स में ABC /txyz डबल कोट्स में। रिमेंबर अभी बताते हैं हॉरिजॉन्टल टैब बटन की जगह पे ABC आंसर आएगा, सेम लाइन पे 7 गैप छोड़ के 8वें से XYZ, एक लाइन पे देख लो आंसर अवेलेबल है ABC XYZ। बाद में बता देंगे वो 8 गैप क्यों हुआ। CAT /BR ये बैक स्पेस बटन, एक बार बैक स्पेस दबाते हो तो एक लेफ्ट के कैरेक्टर को राइट से मूव करके उड़ा देता है। सो ये क्या करेगा कि राइट के एक लेटर से, फर्स्ट लेटर से लेफ्ट के लास्ट लेटर को रिप्लेस कर देगा। अगर 2 करना है तो 2 बार /B 2 लेटर्स होना चाहिए, 3 बार करना है 3 /B 3 बार लेटर्स होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो 2 बार /B लिखे, लेटर एक लिखे तो वो उसी के रिस्पेक्टिव में एक ही लेटर को रिप्लेस करेगा। सो /B जितना उतना लेटर होना चाहिए, कम होगा तो रिप्लेस नहीं करेगा, जो लेटर से वो एक को करेगा बाकी रह जाएगा। सो देखो T को R से उड़ा दिया, आंसर विल बी कार। 2 बार /B मैंने यूज़ किया BAG के साथ और CA लिखा तो लास्ट का 2 लेटर A और G, C और A से उड़ गया, आंसर विल बी BCA। CAT /R कैपिटल R। सो ये क्या करता है, राइट के वर्ड को, पूरे वर्ड को हम करें लेटर वाइज, एक एक लेटर लेके लेफ्ट के एकदम स्टार्टिंग से एक एक लेटर को ओवरराइट करता है। एक एक लेटर को, अगर इधर 3 लेटर है तो उधर के तीनों को ओवरराइट कर देगा, एक है तो उधर के एक को। ओवरराइट क्या होता है, पहले से ये है मान लो और इसके आगे आ गया तो पीछे वाला छिप गया, दिखता नहीं है, आगे वाला इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। रिप्लेसिंग मीन्स भगा देना, है ही नहीं, ओवरराइडिंग मीन्स छिपा देना। सो जो आगे है वो दिखेगा। सो R C को ओवरराइड करेगा, आंसर विल बी RAT। सेकेंड एग्जाम्पल में 2 को मैंने ओवरराइड किया है, AB को PQ से, आंसर विल बी PQC। सो क्या मोटो हुआ वो हम आगे बता देंगे। सो ABC 3 लेटर्स /R के साथ PQR, तो आंसर विल बी PQR। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितना बार /R लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम एक ही करता हुआ दिखेगा अगर कंटिन्यूटी में है तब। सो लास्ट /R PQR को एक एक लेटर वाइज ABC को ओवरराइट करा देगा, तो हो गया PQR /R क्योंकि एक का काम हो गया। अब /R 2 बार बचा और इधर कोई लेटर है ही नहीं, तो कर्सर को लाया शुरू में P के नीचे, लेकिन ओवरराइड नहीं हुआ। फिर दूसरा /R काम किया, कर्सर को ढो के लाया लेकिन रिप्लेस नहीं किया। सो आंसर विल बी PQR। नेक्स्ट, अगर तुमको जावा में डबल कोट्स लाना है, कई बार मैंने डिस्कस किया, लोग कहता था सिलेबस में नहीं, ये बोर्ड में डायरेक्ट आया था। सेंटेंस क्या था, द किंग सेड बिगिन एट द बिगिनिंग इन्वर्टेड कॉमा में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश का सेंटेंस है। अगर तुमको डबल कोट्स जावा में प्रिंट करना है, कभी प्रिंट नहीं होता डायरेक्टली, तुम लिखते हो कंप्यूटर डबल कोट्स में, कंप्यूटर आता है डबल कोट्स नहीं। कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन डबल कोट्स नहीं आता है, बट यू नीड टू डिस्प्ले द डबल कोट्स, देन व्हाट यू हैव टू डू। तो ये मत कहना कि डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स फिर ओपन, कंप्यूटर डबल कोट्स क्लोज, डबल कोट्स क्लोज। ये एरर देगा कि पहला ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग समझेगा, लास्ट का ओपनिंग लास्ट का क्लोजिंग, कंप्यूटर तो ओपन रह गया। सो इसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे और मैंने यूज़ किया है डबल कोट्स ओपनिंग / डबल कोट्स। कहोगे सर सेकेंड वाला क्लोजिंग नहीं समझेगा, बोले नो वाई, एस्केप के बाद कैरेक्टर सिंबल या डिजिट एस्केप सीक्वेंस होता है, वो दोनों मिलके एक ही कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर। सो ओपनिंग शुरू वाला और लास्ट वाला क्लोजिंग है, और / के साथ जो डबल कोट्स दोनों वो एस्केप सीक्वेंस है। तो शुरू एंड वाला तो आंसर में वैसे भी नहीं आता, और एस्केप का मतलब भागना होता है, वो भाग गया और डबल कोट्स बच गया, तो डबल कोट्स कंप्यूटर डबल कोट्स। सो कंप्यूटर विद इन डबल कोट्स, इन दिस वे यू आर एबल टू डिस्प्ले द डबल कोट्स इन जावा, रिमेंबर। बट सिंगल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर अगर सिंगल कोट्स डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंट हो जाएगा। सो एपोस्ट्रोफिस लाना प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास एस्केप सीक्वेंस भी है, जिसे मैंने एग्जांपल दिया। डबल कोट्स बुक
बैकस्लैश सिंगल कोट्स एस डबल कोट्स क्लोज। थ्रू एंड का डबल कोट्स आंसर में नहीं आएगा, एस्केप यानी बैकस्लैश भाग जाएगा, सिंगल कोट्स बच गया, आंसर विल बी बुक सिंगल कोट्स एस। सो बुक apostrophe s symbol s, in this way you are able to display the single quotes. Now फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन सिंबल डिस्प्ले करना हो, सी फॉरवर्ड स्लैश ओ डबल कोट्स, प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, डबल कोट्स खाली आंसर में नहीं आएगा। लेकिन बैक स्लैश लाना हो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो स्केप है तो भाग जाता है। सो 2 बैक स्लैश लिखोगे तो 1 बैक स्लैश आएगा, 3 लिखोगे तो एरर देगा, फिर तुमको 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 भागेगा 2 बचेगा। सो सी 2 बैक स्लैश ओ डबल कोट्स में 1 भाग गया 1 बच गया, सी बैक स्लैश ओ। इन दिस वे यू डिस्प्ले द बैक स्लैश। सो वेन एवर यू नीड टू डिस्प्ले बैक स्लैश यू यूज दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट सिंगल कोट्स बैक स्लैश 101 सिंगल कोट्स क्लोज। ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, हम बता चुके हैं, और कैसे कन्वर्ट करता है डेसिमल में ये भी पीछे बता चुके हैं, जल्दी से बोल दे रहे हैं। 1 इंटू 8 पर पावर 2 प्लस 0 इंटू 8 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 पे पावर 0 कैलकुलेट करोगे 65 आएगा, चूंकि सिंगल कोट्स में दिया हुआ है और सिंगल कोट्स में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि कैरेक्टर होता है, तो 65 का कैरेक्टर भी बता चुके हैं कि कैपिटल ए होता है। दैट्स वाई आंसर विल बी कैपिटल ए। एंड इन लास्ट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंगल कोट्स बैक स्लैश यू 0041 सिंगल कोट्स क्लोज। You know, it's an hexadecimal representation, means character representation in Java। स्लैश यू हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। साइड करो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी से वो 0 कर देगा, 4 इंटू 16 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 पे पावर 0, क्योंकि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही स्टेप है। कैलकुलेट करो 65 आएगा, चूंकि सिंगल कोट्स है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई आंसर विल बी ए। Definitely you try to solve more example based on all this escape sequence. So note 1 टैब स्पेस बैकस्लैश t, एक टैब को एक बार दबाओगे ये 8 कैरेक्टर्स कैप देगा इन 32 बिट्स कंप्यूटर, 64 में भी देगा बट 34 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 5 कैरेक्टर गैप देता है जब 16 बिट कंप्यूटर था। सो रिमेंबर एक टैब दबाने पर मैंने कहा था 8 गैप होता है लेकिन छोड़ता 7 है, 8वां पर अगला आंसर आता है। टिप्स बैकस्लैश आर बता चुके हैं, ओवरराइट कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकली 1 बाय 1 फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड बैकस्लैश आर रिप्लेस, वो ओवरराइट था ये रिप्लेस है, टर्म का फर्क देखो, 1 कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो राइट का पहला और लेफ्ट का लास्ट। नेक्स्ट बैकस्लैश यू 000 is hexadecimal representation, so we convert in the decimal form. So backslash u 005a will be z, how conversion I already discussed, so a step given here, it becomes 90 और 90 z का ASCII होता है, that's why answer will be 90. So this is all about your character literal. Now fourth means D. सो डी में स्ट्रिंग लिटरल है, द स्ट्रिंग आप जानते हो एक हो या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो, अगर डबल कोट्स आ गया वी कॉल इट स्ट्रिंग लिटरल। द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स इज नोन एज स्ट्रिंग लिटरल। एग्जाम्पल ए विद इन डबल कोट्स, 12 विद इन डबल कोट्स, पटना विद इन डबल कोट्स एक्सेट्रा। ए अकेला था मगर डबल कोट्स अब कैरेक्टर नहीं रहा, ASCII नहीं होगा, वो स्ट्रिंग बन गया। 12 नंबर था, डबल कोट्स है, नंबर नहीं रहा, स्ट्रिंग बन गया, पटना तो स्ट्रिंग है ही। एक बात और, कैरेक्टर का, फ्लोट का, डबल का, इंट का हर डेटा टाइप का साइज होता है मगर स्ट्रिंग का साइज नहीं होता, साइज निकालना पड़ता है बिकॉज स्ट्रिंग का साइज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो आई गिवन द फॉर्मूला हियर, साइज इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनटू 2 मेजरिंग इन बाइट्स। सो ABC in example having 3 characters, so 3 into 2 will be 6, that's why answer will be 6 bytes. Backslash n within double quotes having 3 characters, think no, why, it's an escape sequence, and backslash n is a single character, so backslash n a, it's a 2 characters, 2 character, 2 into 2 will be 4 bytes, so I mention here backslash n is 1 character, 2 plus 4 within double quotes 3 characters, how 2 plus 4 अलग अलग सब character है, 3 into 2 will be 6 bytes. In this way you are able to find the size of a string literal and what exactly a string literal is I already defined here. और ये भी सीख चुके हो कि string पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता सिवाय प्लस के, और प्लस जोड़ता नहीं, concat, concat का मतलब उसके बगल में आके डिस्प्ले हो जाना। नेक्स्ट boolean literal, the keywords true or false are known as boolean literal. It is used to ensure the given logical condition is satisfied or not. So whenever you have to check condition in program, then you use the concept of boolean. और boolean दो ही बात को जानता है, true और false, और boolean data type का भी नाम है. So boolean में जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, boolean b equal to true. So true को आपने boolean में स्टोर किया, so b में यानी boolean में true fixed हो गया, जो fixed होता है उसको literal कहते हैं, और boolean में fixed हुआ, that's why I use the term boolean literal. इसी तरह false डालते boolean में, वो fixed है, boolean literal. So दो ही कीवर्ड है, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, तो define boolean literal. So you have to mention only on that
time. The keyword true and false are known as Boolean literal. Why? Because we store in Boolean, and Boolean having fixed value like true and false, that's why we call it Boolean literal. And last, F, sixth, final, null literal. The null keyword, null is also a keyword, is known as null literal. It is a default value for a string data type. जिस तरह से कैरेक्टर में \u 00 होता है, जिस तरह से नंबर में 0 होता है, जिस तरह से बुलियन में फॉल्स होता है, सिमिलरली स्ट्रिंग में अगर कुछ नहीं दोगे तो नल होता है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कोट्स \0. बट जावा में हम बेसिकली यूज़ नहीं करते या और लैंग्वेजेस में. सो जावा में डायरेक्ट नल होता है. और स्ट्रिंग में कुछ नहीं लिखो और प्रिंट करके देखो, टेक्निकली अपने आप तो नहीं होता, करना पड़ता है कुछ, तो वहाँ नल ही प्रिंट करेगा. जिस तरह से इंटू में कुछ नहीं दो 0, जिस तरह से फ्लोट में कुछ नहीं दो 0.0, सिमिलरली स्ट्रिंग में कुछ नहीं दो तो नल. सो नल एक कीवर्ड है जो पहले से फिक्स्ड है स्ट्रिंग के लिए. सो नल कीवर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग लिटरल. और याद रखना, जब भी नल का हम यूज़ करेंगे तो ये बताने के लिए कि अभी मैंने स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं दिया है. सो नल मीन्स नथिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट योर literal or real constant and all the types related with the floating, integer, boolean and many more in the context of the third type, that is literal. So thank you for watching this video. I think आपको बहुत अच्छा लगा होगा. So आप definitely channels को subscribe करें और like करें.